हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद रोहित चैनल में स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में आपसे मैं सीडीपी का एक छोटा सा टेस्ट लूँगा स्पेशल सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। तो इस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो हैं 10 और 10 में से आपको 5 सही करके दिखाना होगा। तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विकास किससे प्रभावित होता है? तो पहला क्वेश्चन क्या है, विकास किससे प्रभावित होता है? आप सभी को इसका राइट आंसर बताना होगा। तो सभी लोग बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से, सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से। तो आप सभी लोग बताएं भाई, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों, यानी 1, 2, 3 किस में है? तो चौथे ऑप्शन में है, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी विकास किससे प्रभावित होता है? तो विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से भी प्रभावित होता है, स्कूली माहौल से भी प्रभावित होता है, सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से भी प्रभावित होता है, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अभिकथन कारण से। तो अभिकथन ए क्या है, चलिए पढ़ते हैं। तो अभिकथन ए है, अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्य अवस्था अनुभव सकारात्मक हो। और कारण आर है, बाल्य अवस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो सही विकल्प आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अभिकथन और कारण को, और नीचे राइट आंसर बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में आपको बताना है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है? तो कौन सी वो अवस्था है आपको बताना है जीन पियाजे के अनुसार। सभी लोग बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चौथा का राइट आंसर हो जाएगा संवेदी गामक, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकड़ों से खेलते हुए। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? संरक्षण, केंद्रीकरण, आत्म केंद्रिता, और चौथा ऑप्शन है वस्तु स्थायित्व। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सभी लोग बताने की कोशिश करें। और इन 10 क्वेश्चनों में से आपको 5 सही करके दिखाना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। तो निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क डैश चरण को दर्शाता है। तो वह कौन सा चरण है? तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। निशा गृह कार्य करती है शर्मिंदा से बचने के लिए, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार? छठवां का राइट आंसर बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
परंपरागत यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुक्तता के डैट विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरणों संज्ञानात्मक, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो आपको किसके अनुसार बताना है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो पहला ऑप्शन है संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त स्कैफ फोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बल देना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त स्कैफ फोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी देखिए आप लोग देख सकते हैं ये सभी नेगेटिव हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चा पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो प्रतिबंध यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है। प्रतिबंध आपको नहीं लगाना है। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनी चाहिए। तो यहाँ पर हस्तक्षेप है, ये भी क्या है? नेगेटिव है। और चौथा क्यों नहीं है? तो विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बल देना चाहिए। तो यहाँ पर नकारात्मक हो गया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त स्कैफ फोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां है। एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? तो आप सभी को बताना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? पहला ऑप्शन है अध्यापक द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीकों को, पाठ्यक्रम को पूरा करने को, परीक्षा केंद्रित शिक्षा छात्रों को, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। तो आप सभी को बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्यों नहीं सही है बाकी तो आप लोग चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो अध्यापक द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीकों को यहाँ पर नहीं होगा। पाठ्यक्रम को पूरा करने को, यहाँ पाठ्यक्रम को पूरा करने की बात कही गई है। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र को, यहाँ पर परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बात कही गई, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए, यही प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है हावर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती। और तीसरा ऑप्शन है व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हावर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? हावर्ड गार्डनर के अनुसार यहाँ पर पूछा गया, इसलिए व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, ये हावर्ड गार्डनर का मत था, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों इन 10 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की छोटी छोटी टेस्ट देने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।